हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू बाथरूम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आइए इसको समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन में लिखा है कि ए सी इज इक्वल टू डी ई। ए सी जो है वो डी ई के बराबर है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। एंड ए सी बी इज इक्वल टू ई डी एफ। ए सी बी ये जो एंगल है वो इस एंगल ई डी एफ इस एंगल के बराबर है, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू सी एफ। जो बी डी लाइन है, इतनी लाइन वो सी एफ के बराबर है, इतनी लाइन के। तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ई एफ। आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ई एफ के बराबर है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है बच्चों की ये जो साइड है वो किस ट्रायंगल में आ रही है। वो ट्रायंगल में आ रही है ए बी सी, और ये साइड जो है वो ट्रायंगल में आ रही है एफ ई डी, इस ट्रायंगल में आ रही है, और ये इस ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरे ट्रायंगल को मिलकर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ये एंगल तो चलिए पूरा इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये साइड भी पूरे इस ट्रायंगल में आ रही है, लेकिन क्या ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है? नहीं, आपको केवल बी डी पता है, डी सी नहीं पता। और हमें जरूरी क्या है इस ट्रायंगल के लिए? पूरा बी सी। तो बस यही एक पॉइंट है जिसको हमें पहले सॉल्व करना है। मतलब ये जब भी कभी आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो आप ये देखें कि दो ट्रायंगल जिनको हम ले रहे हैं उनके पूरे एंगल या पूरी साइड्स कवर हो रही है कि नहीं। तो वो अगर नहीं हो रही तो आपको उसको सॉल्व करना होगा। कैसे? आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तुम लिखेंगे वी नो दैट क्या बी डी इज इक्वल टू सी एफ। कैसे पता? क्वेश्चन में दिया है। वी नो दैट बी डी इज इक्वल टू सी एफ। अगेन एडिंग डी सी बोथ साइड। अगर हम बी डी में इस तरफ डी सी और सी एफ में इस तरफ डी सी ऐड कर दे तो बी डी और डी सी मिलकर कितना हो जाएगा? बी सी। और सी एफ और डी सी मिलकर हो जाएगा एफ डी। तो एक ये चीज हमारे सामने आ गई क्या कि बी सी जो है वो एफ डी के बराबर है। बी सी जो है वो किसके बराबर है? एफ डी के। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल। अब यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ सॉल्व कर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी एफ में। ए बी सी एंड ई डी एफ, इस दोनों ट्रायंगल में क्या होगा? सबसे पहले देखिए ए सी इज इक्वल टू ई डी, ये क्या है? गिवन है। बहुत बढ़िया। अब ए सी इज इक्वल टू डी ई डी एंड बी सी इज इक्वल टू एफ डी, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला। और लास्ट ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, ये भी गिवन है। तो आप देखिए साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, तो आप लिखेंगे ए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ई डी एफ। और जब ये ई डी एफ के कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हर एक चीज आपस में बराबर हो गई। तो क्या हमें प्रूव करना था? बराबर। सो ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमारा। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया। आइए और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें एक आपको ये और ये और ये और प्लस ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। और इसमें ए दिया है, बी दिया है और ये सी दिया है, ये ई है और ये डी है। और यहाँ पर 2x माइनस 4 है और 3x प्लस 5 है और ये 20 है और ये 14 है, ये आपको दे रखा और ये आपको। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें x और y की वैल्यू को इवेल्युएट करी। तो यहाँ पर जो बच्चों लिखा है वो एक्चुअली y है, तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। साफ साफ लिखेंगे तो 3y + 5, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है x और y की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले वही कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC लेते हैं। ABC एंड EDC देखिए क्या है, BC = तो DC के बराबर, BC DC बराबर है, क्यों है, दिया है। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, और एंगल ACB = एंगल DCE के बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। किसके, वर्टिकली अपोजिट। और एक खास बात, ये जो सिंबल है एरो का, ये बता रहा है कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। तो आप जानते हैं एंगल ABC = एंगल CDE बराबर होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल। कैसे बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल। तो आपने यहाँ देखा एंगल, साइड और एंगल। इसी ट्रायंगल में देखिए एंगल देखा, फिर साइड को बता किया, और फिर ये। तो आप लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल। क्या प्राप्त हुआ है, ए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DEC के। तो हर एक चीज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब हमें ये देखना है कि 3y5 + किसके इक्वलेंट होगा, इस 20 के 14 के। तो आप देखिए 3y + 5 किस एंगल के सामने आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, इस एंगल के। और ये एंगल यहाँ पे बराबर है, तो इसकी अपोजिट कौन सी साइड है, 20। तो हम लिखेंगे 3y + 5 = 20, 3y = 15 एंड y = 5। ये पहला। और दूसरा इसी तरह से हम देखेंगे 2x - 4 = 14, 2x = 18 एंड x = 9। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बस जैसे हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें आपको एक दे रखा है कि ये ट्रायंगल, और ये आपको दे रखा है, इसमें है ये P, इसमें है ये Q, और इसमें ये दे रखा R। ये है पॉइंट, मिड पॉइंट है, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर, और यहाँ से इस पर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ये है L और ये है N और ये है M, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। हमें दिया क्या है, इफ में दिया है LM = MN और QM = MR, क्वेश्चन में लिख ही दिया है। और एंगल MNR = एंगल MLQ, ये आपस में बराबर। तो आपको प्रूव करना है PQ = PR। आपको PQ को PR के इक्वल प्रूव करना है, PQ को PR के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा सॉल्यूशन में। ध्यान से देखिए बच्चों, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये पूरी एक PQ PR के बराबर प्रूव करना है। आप गौर से देखिए, अगर हम किसी तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर दें, तो फिर ये एंगल तो पूरे इस ट्रायंगल में आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं सेम ट्रायंगल में। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूटिलाइज करना है। क्या यूटिलाइज करना है, इसी सेम कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये एंगल Q एंगल R के बराबर शो करना है, और वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे कहेंगे, ट्रायंगल MLQ एंड ट्रायंगल MNR बोथ
राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों कैसे हैं? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ देखेंगे क्यू एम इज इक्वल टू एम आर बराबर है, गिवन है, और क्या है ये? हाइपोटेन्यूज। गिवन भी है और क्या है? हाइपोटेन्यूज। और फिर हमने लिखा एम एल इज इक्वल टू एम एन। ये क्यों है? ये तो आपका गिवन है। तो आप देखिए RHS थ्योरम हमने आपको पढ़ाई थी। RHS किस में लगती है? पहले तो वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर के बराबर है, और साथ ही साथ क्या बराबर हो? कोई भी अदर साइड। तो एम एल इज इक्वल टू एम एन के बराबर। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल एम एल क्यू कांग्रुएंस है ट्रायंगल एम एन आर की। ये दोनों क्या हो गए? आपस में कांग्रुएंट हो गए, हर एक चीज आपस में बराबर हो गई। तो फिर तुरंत कह देंगे सो एंगल एल क्यू एम इज इक्वल टू एंगल एम आर एन। तो ये जो एंगल है वो एम आर एन के बराबर है। तो आप देखिए, तो हम कहेंगे सो ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो एंगल क्यू बराबर एंगल आर के हुआ कि नहीं? जब एंगल क्यू एंगल आर के बराबर हो गया तो क्या इंप्लाइज होता है? तो इंप्लाइज ये होता है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यही आपको प्रूफ करना था। प्रूव्ड इट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर बताया। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।